मैं आलोक पांडे। आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आगे आप लोग ट्रांसफार्मर के विषय में देखेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ट्रांसफार्मर है क्या? यह एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण जो केवल प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अब इसकी बनावट पूछी जाती है पेपर में। बनावट इसकी क्या होती है, कैसे होती है बनावट? अब देखिए, इसकी जो बनावट है, इसकी बनावट है जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक इस तरीके से। अब इसमें नर्म लोहे की पतली पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके हम इसका आयताकार अथवा गोलाकार क्रोड बना लेते हैं, ठीक। और जिससे आयताकार क्रोड, पटलित क्रोड इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें भंवर धारा कम उत्पन्न हो और ऊर्जा का ह्रास भी क्या हो, कम हो। तो यही चीज है इसकी क्या, बनावट। अब देखिए बनावट, बनावट में क्या है, इसमें नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाते हैं या क्रोड बनाया जाता है। आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है जिससे कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो और ऊर्जा का ह्रास कम हो। ऊर्जा का ह्रास क्या हो, कम हो, ठीक। यानी देखिए, यही जो चीज है, यह क्रोड बनाया जाता है। तो यही पर जो पटलित क्रोड ये सब हम किए हैं एक के ऊपर एक रख करके, यहाँ पर जो भंवर धारा बनेगी, भंवर धारा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भंवर धारा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे क्या हो, ऊर्जा का ह्रास क्या हो जाए, कम हो जाए। अब सिद्धांत इसका पूछा जाता है। सिद्धांत यानी ट्रांसफार्मर क्या है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। अब देखिए, अन्योन्य प्रेरण जो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ चुके कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। अन्योन्य प्रेरण यह है कि दो पास रखी कुंडलियों में किसी एक कुंडली में हम क्या करें, धारा के मान में परिवर्तन कर दें, ठीक। तो दूसरी कुंडली में कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अब ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद
ट्रांसफार्मर का प्रकार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। प्रकार, अब ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है ऊंचाई और दूसरा जो होता है यह होता है अपचाई। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये तांबे के तार के फेरों की कुंडली है, ठीक। और इसमें इस तरीके से होता है। अब देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर है क्या। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, यह लो वोल्टेज को हाई करता है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को लो करने में और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। तो अब देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता में करने में प्रयुक्त होता है तथा जिसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी क्या है, कम वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक हो। अपचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदले तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, तो उसे अपचाई कहते। यानी लो वोल्टेज कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज में और NH इज ग्रेटर देन NP, और अपचाई में हाई वोल्टेज को लो में करेगा और NP इज ग्रेटर देन NA। अब इसके बाद इसका है कार्यविधि। कार्यविधि कार्यविधि अब देखिए कार्यविधि क्या है। हम क्या करते हैं, पहले प्राथमिक कुंडली जो तांबे के तार के फेरे की कुंडली, दो कुंडली, एक प्राथमिक कुंडली है और दूसरी क्या है, द्वितीय कुंडली, ठीक। प्राथमिक कुंडली को क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देंगे जिससे इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक, तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फैराडे का नियम लगा देंगे। यही है ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। तो क्या है, सर्वप्रथम प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और
द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होती है या उत्पन्न प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। अब जब प्रेरित धारा प्रवाहित है तो कार्यविधि हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फैराडे का नियम लगा देंगे। फैराडे के नियम से, अब फैराडे के नियम से प्राथमिक को दो कुंडली है, एक प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में EP बराबर माइनस NP इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, समीकरण 1। अब द्वितीयक कुंडली में जब करेंगे तो ES इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, समीकरण 2 बन गया। 2 समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो EP बटे ES बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, इधर बचा NP और इधर क्या बचा NS, और डेल्टा फाई बाई टी से डेल्टा फाई बाई टी कैंसिल हो गया। अब देखिए चूंकि EP बटे ES बराबर क्या होता है VP बटे VS, क्योंकि दोनों विभवांतर है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, EP बटे ES बराबर NP बटे NS बराबर क्या हो गया VP बटे VS, ये चीज हो गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात। इसी को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं चीज। ठीक, अब देखिए यही से पूछी जाती है ट्रांसफार्मर की शक्ति। अब ट्रांसफार्मर की जो शक्ति निकालनी होती है वह क्या होती है, निवेशी शक्ति बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप लोग जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है VI। तो प्राथमिक को निवेशी यानी प्राथमिक इनपुट वाला यानी VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS, यानी इसको लिख सकते हैं VP बटे VS बराबर IS बटे IP। अब अगर इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो न्यूमेरिकल में हमें मिल जाएगा सब EP बटे ES बराबर NAS NP बटे NS बराबर VP बटे VS, तो बराबर किसके है IS बटे I। न्यूमेरिकल के लिए हमारा हो गया। न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है। और एक चीज यहीं से पूछी जाती है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम प्रदर्शित करते हैं ईटा से। तो दक्षता ईटा बराबर होता है निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति गुणे 100। यह चीज यानी ईटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ईटा बराबर PP प्राथमिक शक्ति बटे द्वितीयक शक्ति गुणे क्या हो गया 100। यहाँ से ट्रांसफार्मर की दक्षता हो गई ये चीज। अब देखिए हमारा ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर होता क्या है,
ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बनावट क्या है, इसमें क्या होता है, नर्म लोहे की पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार अथवा गोलाकार क्या किया जाता है, पटलित कोड बनाया जाता है। जो पटलित कोड इसलिए बनाया जाता है एक के ऊपर एक रख के, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कम हो, जिससे ऊर्जा का ह्रास कम हो। ठीक। सिद्धांत यह क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। अन्योन्य प्रेरण यानी प्राथमिक कुंडली में जब हम प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यही चीज होती है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का, दो प्रकार, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, लो वोल्टेज को हाई करने के लिए, और इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक। अपचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो करने में और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। अब इसके बाद इसकी कार्यविधि क्या है कि जब हम प्राथमिक कुंडली के तांबे के फेरे की जो कुंडली प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रेरित धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो फैराडे का नियम लगा देंगे। किसके लिए, पहले सर्वप्रथम प्राथमिक कुंडली के लिए, तो ईपी बराबर माइनस एनपी इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, समीकरण 1। इसके बाद द्वितीयक कुंडली में वही नियम, तो एस बराबर माइनस एन एस इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, तो ईपी बटे ई एस बराबर एन एस बटे एन पी, और ईपी बटे ई एस क्या होता है, वीपी बटे वी एस के बराबर होता है। इन सब का अनुपात को हम क्या कहते हैं, पैडमन अनुपात कहते हैं। शक्ति निकाली जाती है, निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। यह शक्ति कहाँ से मिलती है, वैद्युत ऊर्जा वाले चैप्टर से, वैद्युत धारा से, P बराबर वी आई से। प्राथमिक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए, तो यहाँ से एक और मिल गया आई एस बटे आई पी, देख दिए इसको। अब दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की, ईटा बराबर निवेशित शक्ति बटे निर्गत शक्ति गुणे 100, पीएस बटे पीपी बटे पीएस गुणे 100। अब पीपी के स्थान पे आप लिख सकते हैं कि वीपी बटे वीपी इंटू आई ए पी वी एस बटे आई एस कर सकते हैं आप लोग, गुणे 100 भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए